Hello everyone, my name is Samit Kumar and welcome to our channel Commerce Zindabad. And today we will discuss new chapter. Okay, second chapter हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का. तो चैप्टर का नाम है यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने इससे पहले की वीडियो यानी कि फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा हो तो गो एंड प्लीज़ वॉच दैट वीडियो. अदरवाइज दिस वीडियो वी कैन नॉट हेल्प यू. नहीं तो समझ में नहीं आएगा. एक कॉन्सेप्ट बना होता है, अगर हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं तो हमें चैप्टर समझ में आती है. ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेट्स कम ऑन द टॉपिक. हमारा जो सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. ओके, तो क्लासिफिकेशन गुड्स यानी वस्तुओं का जो वर्गीकरण कैसे किया गया है. तो वस्तुओं का वर्गीकरण 4 पार्ट में किया गया है. फर्स्ट पार्ट है इसका फाइनल गुड्स, सेकंड इंटरमीडिएट गुड्स, थर्ड कंजप्शन गुड एंड फोर्थ कैपिटल गुड्स. तो वन बाय वन इन टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल गुड्स की. व्हाट इज द फाइनल गुड्स. ठीक है, फाइनल गुड्स मीन अंतिम वस्तुएं. अब ये वे गुड्स होती है जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुकी होती है. ओके, एंड यूज्ड बाय द फाइनल यूजर्स. वे गुड्स जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुकी है एंड जो फाइनल यूजर्स के द्वारा यूजेस किए जा चुके हैं. इट्स कॉल्ड फाइनल गुड्स. ओके, नाउ आई विल गिव यू एक एग्जांपल. ओके, अब हम मिल्क लेते हैं. अगर मिल्क है, हम शॉप पर गए, मिल्क हमने बाई कर लिया. ओके, बाई करने के बाद कंज्यूमर उसे घर पे ले आए और उसे चाय बनाकर पी गए मिल्क से. इट्स मीन जो कंज्यूमर है मिल्क को लेके आया, चाय बना के पी गया. इट्स मीन जो कंज्यूमर वो फाइनल यूजर्स हैं एंड बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुकी है. इट्स कॉल्ड फाइनल गुड्स. डू यू अंडरस्टैंड दैट. ओके, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स मीन मध्यवर्ती वस्तु बोलती है. ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स को हिंदी में बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं, जो अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है, अभी भी वो उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं. जो प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटीज़ में अभी लगी हुई है वो वस्तुएं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मिल्क का ही लेते हैं. अगर मिल्क किसी चाय वाले ने खरीद लिया, ठीक है, तो उसका चाय बनाकर उसे सेल करेगा, बेचेगा वो मार्केटिंग में. ठीक है, तो वो जो चाय वाला है उसने मिल्क को खरीदा और उसे वो बेच रहा है. इट्स मीन जो वो वस्तुएं हैं यानी जो गुड्स है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को अभी क्रॉस नहीं किया है, अभी उसमें प्रोडक्शन हो ही रहा है एंड नॉट यूज बाय द फाइनल यूजर्स. एंड जो चाय वाला है वो फाइनल यूजर्स नहीं है एंड द गुड्स इज नॉट यूज बाय द फाइनल यूजर्स. दैट्स कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स. समझ में आया होगा आपको. जो फाइनल गुड्स होती है वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुकी होती है एंड फाइनल यूजर्स के द्वारा यूज किए जा चुके होते हैं, वो फाइनल गुड्स कहलाती है. इंटरमीडिएट गुड्स जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है एंड फाइनल यूजर्स के द्वारा यूज़ नहीं किए गए, तो उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ. यहाँ पे आपको कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर में मीन पता होना चाहिए. हु आर द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर. कंज्यूमर्स मीन उपभोक्ता, जो पीपल हो गए, फैमिली हो गई, वो उपभोक्ता होते हैं. ठीक है, और जो प्रोड्यूसर होते हैं व्हेन टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू, एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु होती है वो किसी वस्तु का उत्पादन करती है, वो प्रोड्यूसर कहलाता है. चाहे वो दूध का उत्पादन करने वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री में किसी वस्तु का उत्पादन करने वाला क्यों ना हो, वो प्रोड्यूसर कहलाता है. तो कंज्यूमर जो होते हैं वो फाइनल यूजर्स होते हैं. तो कोई भी हमारी गुड्स होगा यानी कोई भी वस्तु होगी, उसका हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि कौन से फाइनल गुड्स हैं और कौन से इंटरमीडिएट गुड्स हैं. ये डिपेंड करेगा फाइनल यूजर्स के ऊपर, मीन कंज्यूमर के ऊपर. अगर उस वस्तुओं का जो वो खरीद रहा है, फाइनल यूजर्स के द्वारा वो वस्तु खरीदे जा रहे हैं, तो वो फाइनल गुड्स कहलाएगी. ओके, एंड जो प्रोड्यूसर के द्वारा गुड्स खरीदे जाते हैं तो वो भी वो कहलाती है प्रोड्यूसर के द्वारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहलाती है वो. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा.
फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके इन कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे हम आते, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कंजप्शन गुड्स मीन जो भोक्ता किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं, वे वस्तुएं जो अपनी अंतिम प्रयोग करते हैं यानी कि फाइनल यूज़र के द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती है और उपभोक्ता उनके अंतिम प्रयोगकर्ता कहलाते हैं, यानी जो कंज्यूमर जो उसको फाइनल यूजर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर जो होते हैं, कंज्यूमर के द्वारा प्रयोग किया गया मक्खन एंड डबल रोटी, ये क्या होगा? फाइनल कंज्यूमर गुड्स होंगे, क्योंकि वो मक्खन एंड डबल रोटी को तुरंत उसे खा जाएंगे। ठीक है, और हम बात करते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब वे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? वे गुड्स होती है जो अपनी अंतिम प्रयोग करता है, यानी कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा तैयार होती है और उत्पादक जो होते हैं यानी प्रोड्यूसर उनके अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं किसान द्वारा उपयोग किया गया यानी कि यूज़ किया गया ट्रैक्टर तथा हार्वेस्टर। अब यहाँ पे फार्मर हैं, फार्मर किसी वस्तु खरीदता है, कैपिटल खरीदते हैं। कैपिटल मशीनरी होती है, जैसे ट्रैक्टर खरीदा उसने और उस ट्रैक्टर को वो फील्ड में काम करने के लिए लगा दिया। तो जो फार्मर्स है ना वहाँ पे वो फाइनल प्रोड्यूसर्स गुड्स होगा। ठीक है, यानी कैपिटल गुड्स जो खरीदती है उसको। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, देन यू कैन गेट द ऑल वीडियोस फ्रॉम हियर। एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज सपोर्ट टू मी। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके ये जो 2 टॉपिक छूट गए इसे मैं कंप्लीट कर दूंगा। एंड प्लीज़ वॉच इट कंटिन्यूसली। सो थैंक यू सो मच।